बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश अभी गंदम की फसल के अंदर दूसरा पानी किस वक्त लगाना चाहिए, कौन सी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारी पैदावार बढ़ रही हो, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा होता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्मीरी गंदम की फसल के अंदर दूसरा पानी जो है वो आपको थोड़ा सा जल्दी लगाना चाहिए, क्योंकि जल्दी लगाने की वजह यह है कि दूसरे पानी के ऊपर भी यूरिया खाद ही डाली जाती है। पहले पानी के ऊपर यूरिया खाद बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले पानी के ऊपर यूरिया खाद हम इसलिए डाल रहे होते हैं, शुगुफे पौधा बना रहा होता है, यानी कि अपने बच्चे पैदा कर रहा होता है। जितनी ज्यादा आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं उतने ज्यादा शुगुफे बनते हैं, उतने ही ज्यादा टिलर्स बनते हैं। काश पहले पानी के ऊपर आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल करके शुगुफों की तादाद में इजाफा किया, यानी पौधों की तादाद के अंदर इजाफा किया। अब इन बच्चों को पालना भी है आपने। इन बच्चों को पालने के लिए आपको दूसरे पानी के ऊपर भी यूरिया खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूरिया खाद जब आप इस्तेमाल करते हैं, पौधे का साइज बढ़ता है, शुगुफों का साइज बढ़ता है, पत्ते का साइज बढ़ता है, पत्ते चौड़े होते हैं, फसल के अंदर हरियाली आती है, एक ताकत आती है। जड़ी बूटियों वाला हम स्प्रे कर चुके होते हैं, पहले पानी के बाद हम जड़ी बूटियों वाला स्प्रे भी कर चुके होते हैं। जड़ी बूटियों वाला स्प्रे हमेशा फसल के ऊपर स्ट्रेस दे रहा होता है। फसल आपकी थोड़ी सी पिलाहट के अंदर चली जाती है, या फसल आपकी थोड़ी सी रुक जाती है। फसल को चलाने के लिए, पिलाहट को खत्म करने के लिए, इन नए बनने वाले शुगुफों को ताकत देने के लिए दूसरे पानी के ऊपर यूरिया खाद का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अब यूरिया खाद की अगर मिकदार की बात की जाए तो आप आधी बोरी से लेके 1 बोरी यूरिया खाद फी एकड़ इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आपकी फसल बहुत अच्छी है, खेत आपका बहुत जरखेज है, जमीन आपकी जरखेज है, तो आपको चाहिए कि आप आधी बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करें, फसल आपकी जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी फसल कमजोर है, जमीन आपकी कमजोर है, या जड़ी बूटियों का स्ट्रेस, जड़ी बूटियों वाला जहर जो आपने इस्तेमाल किया, स्प्रे किया, उसका स्ट्रेस ज्यादा आ गया है, या आपकी फसल के अंदर नमकियात वगैरह हैं, तो दूसरे पानी के ऊपर आपको पूरी बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक बात आप नोट कर लें कि यूरिया खाद का इस्तेमाल गंदम की फसल के अंदर पहले 50-55 दिन के अंदर अगर आप करते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल देर से करते हैं, यानी 60 दिन के भी बाद अगर आप कर रहे होते हैं, तो पैदावार आपकी बढ़ने की बजाय कम हो रही होती है। काशू पहले 50-55 दिन जो होते हैं इसके अंदर फसल अपना कद बढ़ा रही होती है, पत्तों का साइज बढ़ा रही होती है, शुगुफों के अंदर ताकत आ रही होती है। उसके बाद जब आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो फसल आपकी कच्ची हो जाती है, तना कच्चा रह जाता है, कद ज्यादा हो जाता है, फसल फिर आपकी बाद में गिर जाती है, लॉजिंग के मसाइल आ जाते हैं, आपकी फसल जो है वो 8-10 मन फी एकड़ पैदावार कम कर रही होती है। तो आपको चाहिए कि यूरिया खाद का इस्तेमाल पहले 50-55 दिन के अंदर मुकम्मल कर दें। इसके साथ हमारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि यूरिया खाद के साथ हम कौन सी खाद मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक जिंक का इस्तेमाल नहीं किया तो इस खाद के साथ आप दूसरी बोरी जो यूरिया खाद की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ आप जिंक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने बोरान अभी तक इस्तेमाल नहीं की तो आप बोरान 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो भी आप फ्लड कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन बहुत पक्के वट की है, सख्त जमीन है आपकी, या नमकियात वाली जमीन है, तो आपको चाहिए कि फिर आप सल्फर इस्तेमाल करें। 2 किलोग्राम 80% वाला सल्फर जो होता है वो आप फ्लड कर दें और यूरिया का छटा कर दें।